एक दिन की बात है। गोपी एक वृक्ष के नीचे बैठी थी। वह ध्यान कर रही थी। गोपी देवी के ध्यान में खोना चाहती थी। तभी वहां कान्हा आ गए। कान्हा हमेशा गोपियों को छेड़ते रहते थे। उन्होंने गोपी को ध्यान में देख शरारत सूझी। कान्हा ने गोपी को आवाज दी। गोपी ने ध्यान नहीं दिया। कान्हा ने फिर आवाज दी। गोपी ने फिर ध्यान नहीं दिया। कान्हा को मजा आ रहा था। कान्हा ने एक और शरारत की। उन्होंने गोपी के ऊपर एक फल गिरा दिया। गोपी चौंकी और ध्यान टूट गया। कान्हा हंसने लगे। गोपी को गुस्सा आ गया। कान्हा, तुम हमेशा मुझे परेशान क्यों करते हो? गोपी ने पूछा। मैं ध्यान कर रही थी। ध्यान? किसका ध्यान? कान्हा ने पूछा। देवी का ध्यान, गोपी ने उत्तर दिया। मैं देवी के दर्शन करना चाहती हूं। देवी के दर्शन? कान्हा ने कहा। देवी को मीठा बहुत पसंद है। तुम उनके लिए मिष्ठान लेकर आओ। अगले दिन गोपी मंदिर गई। वह देवी के लिए मिष्ठान लाई थी। तभी वहां कान्हा अपने सखाओं के साथ आ गए। कान्हा ने गोपी को देखा और मुस्कुराए। गोपी, तुम यहां क्या कर रही हो? कान्हा ने पूछा। मैं देवी के दर्शन करने आई हूं, गोपी ने उत्तर दिया। क्या तुम मेरे लिए मिष्ठान लाई हो? कान्हा ने पूछा। नहीं, यह देवी के लिए है, गोपी ने कहा। अगर तुम मुझे मिष्ठान दोगी तो मैं तुम्हें देवी के दर्शन कराऊंगा, कान्हा ने कहा। गोपी हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक तरफ देवी के दर्शन की चाह थी तो दूसरी तरफ कान्हा की बात। लेकिन यह मिष्ठान तो देवी के लिए है, गोपी ने कहा। देवी मेरी भक्त है, कान्हा ने कहा। अगर तुम मुझे मिष्ठान दोगी तो देवी प्रसन्न होंगी। कान्हा ने गोपी को मंदिर के पीछे ले गए। वहां श्री राधा खड़ी थी। देखो, ये है देवी राधा, कान्हा ने कहा। गोपी प्रसन्न हो गई। उसने श्री राधा के दर्शन किए और प्रणाम किया। तभी उसे मिष्ठान की याद आई। कान्हा, मेरा मिष्ठान कहां है? गोपी ने पूछा। वह तो मैंने खा लिया, कान्हा हंसते हुए बोले। गोपी को गुस्सा आ गया। तुमने मेरा मिष्ठान खा लिया? वह तो देवी के लिए था। कान्हा ने प्यार से गोपी को समझाया। गोपी, मैं ही तो कान्हा हूं और राधा मेरी शक्ति। क्या तुम नहीं जानती कि हम दोनों एक हैं? तुमने जो प्रेम और श्रद्धा से मिष्ठान लाया था वह मुझे मिल गया। गोपी को कान्हा की बात समझ आ गई। उसे एहसास हुआ कि कान्हा ही पूर्ण परमेश्वर है। वह शर्मिंदा हो गई।